हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर ऑफ गोस्ट चैनल। मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज की ये वीडियो ब्लडी शैडो पार्ट 2 के रिलेटेड होगी, क्योंकि जो हमने पहले ही ब्लडी शैडो का पार्ट 1 रिलीज़ किया हुआ है, तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो उन्होंने प्लीज़ वो जाके देखिए। उसके बाद ही आपको पार्ट 2 का स्टोरी मीनिंग समझ में आएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेरे दोस्त राहुल, मेरे दोस्त ओमकार और सनी, हम चार को घूमने का बहुत शौक था और ज़्यादातर करके अबेंडेड जगहों पे जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग आते जाते ना हो। और वैसे ही हम एक बार गए थे एमपी में घूमने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे हॉरर प्लेस पे हमने घूम भी लिया था, जो कि दिन का समय था और रात के 10-11 बजे थे शायद। और उसी समय हम एक पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे मतलब वालों का कहना था कि खूनी साया रहता है करके, वहाँ पे हम कैंपिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे कि चुड़ैल कब्जा कर लिया, चुड़ैल ने। और उसके बाद जो हमारी हालत हुई है वो पहले पार्ट में आपको सब बता दिया है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हमारे ये जो ब्लडी शैडो पार्ट 2 है उस चैनल उसको शुरू कर देते हैं। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसकी वजह से कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। तो हम ये पार्ट 2 बना रहे हैं। तो पिछली बार जो हमने देखा था, पिछली बार जो कि मेरे दोस्त मदद लाने के लिए गया था, तो मेरा दोस्त गांव में पहुंचा मदद लाने के लिए। बहुत सारे जगह पे मतलब जाके उसके दरवाजे खटखटाए, किसी ने तो खोले भी नहीं एटलीस्ट, और किसी लोगों ने, जिन लोगों ने खोले वो मदद के लिए तैयार भी नहीं थे। और मतलब वो एक दो जगह पे घूमने के बाद मेरा दोस्त गया और उसने जो मतलब वो 2-3 जगह पे दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सजेशन किया कि मुखिया के पास जाओ, जो भी मुखिया मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो सब हम मानते हैं, तो आप मुखिया के पास जाइए। तो मेरा दोस्त वैसे ही मुखिया के पास चला गया। तो वहाँ पे मुखिया के पास जाने के बाद मुखिया ने भी बहुत बार मना किया, बट मतलब उन्होंने भी सोचा रहेगा कि जाने दो, एक बार तो गलती होती है सबसे, तो बच्चे हैं तो उनको बचा लेते हैं। तो उन्होंने, उसकी वजह से हमने, मेरे दोस्त ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया, हम्बल रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मदद के लिए हाँ कर दी। इंसिडेंट हुआ कि उस वक्त जो वहाँ के बाबा वगैरह थे वो वहाँ पे भी नहीं थे अवेलेबल, वो शायद किसी दूसरे गांव में गए थे, और वहाँ पे भी कुछ चुड़ैल वगैरह के थे, तो वहाँ पे गए थे। तो मुखिया ने उनके जो मतलब सहयोगी थे तो उनको बताया कि जाओ उनको लेके आओ फटाक से, पहले तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते। फिर मुखिया के साथ मेरा दोस्त आ गया पहाड़ी के पास, और पहाड़ी पे हमारी जो हालत हुई थी वो आपको बताया। और जो मतलब मेरे दोस्त के मुंह के ऊपर सारा इस साइड में, लेफ़्ट साइड में बहुत ही मतलब खून बह रहा था, और मेरे भी हाथ को लग चुका था। ये उसका निशान है जो अभी तक गया नहीं है, ये दोनों। तो उसका मतलब उस वक्त हमारी हालत बहुत टाइट हो गई। और फिर मुखिया आए और हमारे पास आए, हम लोगों को मतलब ये किया कि हौसला दिया कि डरो मत, अभी हम आ चुके हैं तो आपको कुछ नहीं होने देंगे। और उनके साथ ही 10-12 लोग और थे जो कि मतलब गांव के मेन लोग थे वहाँ पे, वो थे। जो बाबा थे वो तो आ नहीं सके थे, तो तब तक के लिए जो गांव वाले आ गए, तो उसके बाद में मतलब जो भी मेरा दोस्त में जो घुसी थी चुड़ैल, वो थोड़ी देर के लिए भाग गई। वहाँ से स्मेल चला गया, गंदे से स्मेल चला गया। और उसके बाद फिर मतलब वहाँ पे हम लोगों को बिठाया, मुखिया ने पानी भी नहीं पिलाया उनको। फिर हमें समझा कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था आपको, यहाँ पे बहुत ही बुरी आत्माएं रहती है। यहाँ पे तो आपको एक ही आत्मा दिखा है, ब्लडी शैडो करके, मतलब खूनी साया है। ये बहुत ही डेंजर आत्मा है जो अभी तक कोई भी कैद नहीं कर पाया उसको, कि प्रोटेक्ट करेंगे। और हमने बाबा को भी बुलाया है, तो आते ही रहेंगे, तो तब तक के लिए हम आपके साथ हैं। और जोर जोर से चिल्लाने की साउंड आ रही, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की साउंड आ रही, और उसमें भी घुंघरू की आवाज़ फिर से स्टार्ट हो गई। एयर ज़ोर ज़ोर से ये हो रही, बह रही है, और स्मेल भी इतना गंदा, सारे लोगों ने मुंह ढक लिया। फिर मुखिया को वो आभास हो गया कि भाई यहाँ पे बुरी आत्मा आ चुकी है, अभी जब तक बाबा नहीं आते तब तक तो हमें इन बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो हमें उन्होंने मतलब उसी वक्त मुखिया ने हमें एक सर्कल के अंदर बिठाया, और चारों सारे साइड से गोल करके गांव वाले खड़े रह गए हमारे साथ, और हमें मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम तीनों भी उस सर्कल के अंदर थे,
और मतलब जो मेरा चौथा दोस्त था सनी, उसके ऊपर तो चुड़ैल हावी थी। और तब तक बाबा भी आ गए, काली विद्या भी आती थी, और मतलब वो महाज्ञानी थे, वो बचाने का काम करते थे ज़्यादातर करके गांव गांव में। तो उनको आभास हो गया कि यहाँ पे बहुत ही बुरी शक्ति है, तो फटाक से मतलब बैठ गए मंत्र करने के लिए, ऐसे जादू करने के लिए, मतलब जो भी रहता है। और वहाँ पे मंत्र स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, और उसमें मतलब कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है, बट बाबा रुके नहीं, और उन्होंने मंत्र चालू ही रखा। और वो भी चुड़ैल बहुत ही ताकतवर, वो यहाँ से भाग रही है, फिर से आ रही है, फिर बाबा के सामने से भाग रही, फिर से आ रही। बाबा ने उसको ऑन भी किया था, रुक जा रुक जा, मेरी बात मान, नहीं तो मुझे और भी खतरनाक उपाय आता है जिसमें कि तू रोएगी और तू यहाँ से कभी के भाग नहीं पाएगी। मैं ऐसा मंत्र मारूंगा तेरे ऊपर। तो फिर भी चुड़ैल रोकने के लिए रेडी ही नहीं थी। फिर बाबा ने वो मतलब जो भी खोपड़ी वगैरह रहती है उनके पास, तो वो निकाला, तो उसके साथ उन्होंने मंत्र स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे वो एयर वगैरह जो शांत हो गई, हवा रुक गई सारी, और वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी वो भी रुक गई। और मेरा मतलब जो भी चुड़ैल थी वो सर्कल के अंदर आके बैठ गई वहाँ पे जो बाबा ने बनाया था। और उसके बाद बाबा ने मंत्र चालू कर दिया जो, तो उसकी शरीर को छोड़ के वो मतलब बाहर निकली वो चुड़ैल, ऐसे हमें खुद दिख रही थी। इतनी डरावनी शक्ल थी उसकी, इतनी डरावनी, मतलब मैं आपको इमेजिन के लिए एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, सेम ऐसे ही वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी वो चुड़ैल, इतनी गंदी दिख रही थी, बहुत ही डेंजर। मेरे दोस्त वहीं पे वो बेहोश हुआ था। फिर गांव वालों ने उठाया उसको फटाक से और लेके आए, वो मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके पास लेके आए थे। और बाबा ने उसके हाथ पे भी धागा वगैरह कुछ बांध दिया था। उसके बाद हम चारों को भी दिया था, और हम भी फटाफट बांध लिया उन्होंने। तो हाथ में बांधने की वजह से हमें वो छू भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद वो ऐसे, उन लोगों ने मुझे जगाया, मैं खुद ही जागी, ऐसे करके वो बहुत ही मतलब डेंजर से वो ऐसे गंदे आवाज़ में बोल रही थी कि इन लोगों ने ही मुझे जगाया, मैं खुद क्यों जागूं, इन लोगों ने ही ये किया, पहले उनकी गलती थी, मेरी गलती कुछ नहीं थी, मुझे छोड़ दो करके ऐसी खतरनाक आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, ज़ोर ज़ोर से। बाबा बोल रहे थे अभी इनकी गलती थी, उनको माफ़ कर दे, छोड़ दे इनको सबको। नहीं, अभी मुझे भूख लगी, बहुत सालों बाद मुझे कुछ तो मिल रहा था खाने के लिए, बट तुम लोगों ने आके मेरा सब कुछ खाना बिगाड़ दिया, तो तुम लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कुछ बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से बाबा के साथ। तो उसमें वो कन्वर्जेशन में फिर बाबा के वो जो सर्कल था वो उसके बाहर निकालने की वो कोशिश कर रही थी वो, बट वो निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो उन्होंने मतलब कुछ मंत्र चालू कर दिया था, तो उसकी वजह से वो पूरा कंट्रोल में थी। और उसके बाद बाबा ने कुछ तो बॉटल निकाली छोटी सी, और हम खुद मेरी आंखों से मतलब मैं खुद मेरी आंखों से वो सब कुछ होते हुए, मेरे 4 दोस्त होते हुए देख रहे थे उस चीज़ को। तो वहाँ पे मतलब हम खुद थे, तो हमें पता है कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त, कि बाबा बात कर रहे थे, हमें तक सुनाई दे रहा था कि भाई, मैं बोला कि पहले हम भूतों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, अभी हमें मतलब सचेत रहना रहेगा। तो बाबा ने एक काम किया, उनको मंत्र पूरे 15 से 20 मिनट तक मंत्र पढ़े उन्होंने। फिर उसके बाद वो कोई चुड़ैल मानी और उस बोतल के अंदर आ गई। उसके बाद बाबा ने उस बोतल को फटाक से बंद कर दिया, और कुछ मंत्र वाले कपड़े में बंद कर दिया, और मुखिया को दिया कि मुखिया को बोले कि इस बोतल में से कभी वो बाहर नहीं आ पाएगी, और इस बोतल को ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर ज़्यादातर करके कोई आता जाता भी ना हो और जल्दी से किसी को मिले भी। तो उसके बाद हम लोग सब लोगों को गांव वाले समझाने लगे कि तुम्हें तो इतनी रात को यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था, तुम लोगों को समझता नहीं क्या, तुम लोग आके गांव में भी रुक सकते थे, किसी के घर में मदद मांग सकते थे, क्यों नहीं आए तुम लोग, इधर ही क्यों रखे। फिर मैंने मेरे दोस्त राहुल के उसको मतलब मुखिया को कहा कि इसकी गलती ये सब उसने किया।
फिर भी हमने नॉनवेज नहीं खाने के लिए बोला था, फिर भी उसने नॉनवेज लाया और खाया। तो उसने हमें बहुत डांटा, बहुत देर तक हमें डांटते रहे। फिर उसके बाद हमें गांव में लेके गए। फिर भी मेरा राहुल जो दूसरा दोस्त था जिसको पजेस्ट किया था, वो पूरी तरह से बेहोश ही था। तो गाँव वालों ने उठा, तो वहाँ से हमारा कैंपिंग वगैरह टेंट वगैरह भी वहाँ पे ही पड़ा हुआ था। तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके पास जाने की भी। हमने सिर्फ हमारे सामान उठाया और भाग लिया उनके साथ, गाँव वालों के साथ। और फिर से कभी वहाँ पे आने की कोशिश किया, कसम खा ली। बाद हम आए गांव में भी मुखिया ने हमें खाना पीना खिलाया, रोज नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह दिया और हम फ्रेश हो गए थे सुबह के। फिर भी 4 बज गए थे, 4-5 बज गए थे। उसके बाद हमने वहीं पे स्टेइंग कर लिया मुखिया के घर के पास में ही, और वहीं पे मतलब हम सिक्योर। और उसके बाद मेरा दोस्त सुबह कुछ जाके सूरज की जो 6-7 बज गए थे, सूरज की किरणें आनी स्टार्ट हुई थी, तब जाके होश में आया था मेरा दोस्त। बहुत देर तक बेहोश था। तो इसके लिए हम पूरे डर चुके थे, पूरे पसीना पसीना हो रहे थे रात भर। किसी को भी नींद नहीं थी। जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ में, किसी को भी होश नहीं था। तो मेरा दोस्त होश में आने के बाद हमें फिर गाड़ियाँ वगैरह दी हमारे मुखिया ने, गाँव के मुखिया ने हमारी गाड़ियों की चाबी दे दी। उसके बाद हमें मुखिया ने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा, और फिर उसके बाद हमें खाना पीना दिया और हमने खा के उधर से निकलने वाले थे। फिर मुखिया ने कहा कि ज़्यादातर अभी तक कहीं पे रुको मत, डायरेक्टली आप अपने स्टेट चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ रुकना ठीक नहीं है तुम्हारा। फिर हम उसी दिन सुबह के जो बस से निकले, तो रात के बस से डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। यहाँ पे महाराष्ट्र में आके ही रुके, उसके सिवा हम कहीं पे रुके नहीं। फिर भी मेरा दोस्त उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसको कुछ याद ही नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड था वो पूरा कुछ, वो यही कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा था उस वक्त। और उसका जो पूरा कंट्रोल था वो चुड़ैल के पास था। तो हमने आगे और किसी को हमने चारों ने प्लान कर लिया कि यहाँ पे घर पे नहीं बताते, नहीं तो फिर से बाद में हमें कहीं पे ट्रिप के लिए जाने को नहीं मिलेगा अगर घर पे हमने बताया तो। और उसके बाद हम हमारे घर पे गए, बट राहुल तो कुछ होश में ही नहीं था। इसके लिए हमने तीनों ने डिसाइड किया कि इसको लेके जाते, इसको इसके घर छोड़ देते, फिर हम तीनों चले जाएंगे। और उसी वक्त बहुत रात वक्त मेरे दोस्त को लेके गया था और उनको घर वालों को दे दी। रात तो पूरी हमारी ऐसे ही डरते डरते वो भी रात गुजर गई। और दूसरे दिन उनके माँ बाप ने वो कुछ, राहुल और भी पागल जैसा कर रहा था, उसका दिमाग कुछ पागल से कुछ अजीब ही हरकतें कर रहा था वो। फिर भी हम भी फिर से डर गए। फिर उसको उठा के हमने अपने हॉस्पिटल में लेके गया कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि कुछ उसने मिट्टी वगैरह कुछ खा ली थी ज़्यादातर पेट में, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था, और कुछ भी नहीं है ज़्यादातर। फिर उनको इंजेक्शन वगैरह दिया डॉक्टर ने, और फिर वो ठीक हो गया है उसके बाद। तो ये सारी कहानी थी हमारे साथ जो रियल में हुई है, उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है। ये जो मेरा मार्क है वो उसकी वजह से ही लगा हुआ है। चलिए आज की इस कहानी को हम यहीं पे ख़त्म कर देते। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो यहाँ पे आने वाली हमारी वीडियो है जो कि ब्लडी शैडो पार्ट 1 है, वो ज़रूर जाके देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आपका धन्यवाद करता है स्केयर ऑफ घोस्ट चैनल।